तो तीसरे पार्ट में वर्डपैड के आज का टॉपिक है पैराग्राफ ब्लॉक। फॉन्ट ब्लॉक कल पढ़े थे पिछले बैच में। तो पैराग्राफ ब्लॉक में क्या है कि सबसे पहला यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट है। तो यानी पैराग्राफ के लिए पहले पैराग्राफ ऐसे कोई ला के आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप इसको डिक्रीज इंडेंट है, पहले कोई चीज़ अगर इंक्रीज इंडेंट किए रहे, यानी इधर साइड वाला लेफ्ट इंडेंट है और इधर साइड वाला राइट इंडेंट है, तो अगर हम इंक्रीज इंडेंट दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हमारा ये इंडेंट इधर से आधा इंच आगे बढ़ गया। इसका मतलब कि आधा इंच जो सिलेक्ट रहेगा उस कंटेंट को आगे ले जाएगा। फिर एक बार प्रेस किए, एक बार प्रेस किए, तो इस प्रकार से आगे गया। लेकिन डिक्रीज इंडेंट उसके पहले वाला बटन अगर दबाते हैं तो प्रेस करने पर देख रहे हैं कि आप पीछे जा रहा है। ये हो गया डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसके बाद आता है बुलेट्स व नंबर। बुलेट माने होता है ऐसे बुलेट्स लाना, यानी पॉइंट देना पैराग्राफ में। तो देख रहे हैं कि आप 1 2 3 4 वाला भी कर सकते हैं, रोमन अंक कर सकते हैं, ABCD, या फर्स्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। हमको मान लिया अगर ये पसंद है तो यही रखते हैं। तो इस तरह का चीज़ें आएंगे तो बुलेट, और नंबर में आएगा तो नंबरिंग। तो यहाँ से बुलेट व नंबरिंग का सेटिंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर पॉइंट 1.5 पॉइंट कर दे रहे हैं तो अक्षरों के बीच सब यानी लाइनों के बीच की दूरी बढ़ जा रही है। अगर यहाँ पे जाके 2 पॉइंट कर रहे हैं तो और ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी तरह से हम अगर अपनी ज़रूरत के अनुसार 1.15 कर रहे हैं तो ये निश्चित एक दूरी पर सेट है। अच्छा, ऐड 10 पॉइंट करें तो थोड़ा ऐसे नज़दीक हो जाता है। तो इस तरह से भी हम सेट कर सकते हैं पैराग्राफ के बीच में। अब आता है लेफ़्ट अलाइन। लेफ़्ट अलाइन से हमारा ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर सेंटर दबाएं तो बीच वाले लाइन में जाएंगे और राइट दबा दे तो दाहिने लाइन से लिखना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, दाहिने से लिख रहा है, तो दाहिने से लिख रहा है। इसको आप लेफ़्ट वाला दबाएंगे तो बाएं से लिखेगा और बीच वाला दबाएंगे तो बीच से लिखेगा। तो इस प्रकार से होता है। तो चलिए सेलेक्ट करके सभी को हम ले चलते हैं लेफ़्ट लाइन की तरफ। लेफ़्ट से बाएं और सेंटर से बीच में और राइट से दाएं होता है। लेकिन इसी में जस्टिफाई एक है चौथा। जस्टिफाई लाइन का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ बाएं से देख रहे हैं जो है और यहाँ दाएं से, तो दाएं वाले हिस्से में थोड़ा कम ज़्यादा है, ऐसे बाएं वाले पर समान है। तो इसको अगर आप एक बार दबा देंगे तो इधर भी बराबर हो जाएगा। तो ये जस्टिफाई बहुत ही यूज़फुल है। इसके बाद है लेफ़्ट लाइन। मान लिया कि जो आपने इंडेंट पहले बुलेट हटा लीजिए। आप देखिए यहाँ पे जाएंगे, अगर यहाँ पे लेफ़्ट लाइन में 0.5 करेंगे तो बाएं से 5.5 इंच छोड़ देगा। राइट पर 0.5 करेंगे तो राइट में भी दाहिने से 0.5 छोड़ देगा। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन से आप 0.5 कर रहे हैं तो पहली लाइन में भी हर पैराग्राफ के 0.5 छोड़ दे के लिखिएगा। देखिए ओके करने पर क्या होता है। तो यानी पहली लाइन से आधा इंच छोड़ा, इधर से आधा इंच छोड़ा, फिर पहली लाइन होने के नाते आधा इंच छोड़ा। तो इस प्रकार से जो सेटिंग की गई एक सुंदर किताब की तरह पैराग्राफ को, तो उसकी सेटिंग को हम कहते हैं पैराग्राफ सेटिंग, यहाँ से जो होता है। अब इसके बाद आता है मित्र कि देखें यहाँ पे है इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट ब्लॉक माने होता है, इंसर्ट माने होता है कोई चीज़ पेज में लाना। तो इंसर्ट में जब हम जाते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई इमेज है तो उस इमेज पे आप क्लिक करके ला सकते हैं कोई ढेर सारा इमेज। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास कोई कुछ इमेज है और उस इमेज पे हम क्लिक कर रहे हैं और इंसर्ट ओपन कर रहे हैं, तो वो हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से हम इसे पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार बड़ा कर सकते हैं। तो हमारी कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम इसे एडजस्ट करने का काम इस अक्षरों के बीच में करते हैं। ठीक, तो ये होता है इमेज लाना। अब उसके बाद है डेट व टाइम। डेट व टाइम लाने के लिए यहाँ पे जाते हैं तो आज का डेट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 20 अप्रैल है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद आज के डेट में आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो 10:54 हो गया, तो मान लिया 10:54 आ गया। इस प्रकार से बगल में इसके एक बटन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट माने होता है कोई चीज़ लाना। तो इतने सारे किसी भी प्रोग्राम में से कुछ ला सकते हैं, लेकिन लास्ट में पेंट ब्रश है और पिक्चर पे क्लिक करके हम इसमें कोई चीज़ बना करके अपने पेज में ला सकते हैं। तो देखिए कैसे
कि एक खुलने में इस तरह से मान लिया ओपन हुआ पेंट, और ओपन होने के बाद हमने कोई चीज़ इसमें स्क्रैच डिज़ाइन किया और इसमें मैंने रेड किया या जो भी कुछ किया, और इसका हमने कलर उलर भर देते हैं। ठीक है, तो कलर भर दिए और यहाँ पे ये कलर भर दिए, और उसके बाद यहाँ से इतना सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप मार दिए और फिर एग्जिट से क्लोज कर दिए। तो आप देखेंगे कि ये फ़ोटो यहाँ पे अपने पेज में आ चुका है। इसको पकड़ के आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। तो ये होता है किसी अन्य प्रोग्राम में से कोई चीज़ लाने को इंसर्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसके बाद ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आता है व्यू मेनू। व्यू मेनू का अर्थ ये है कि हमारा पेज व्यू में जूम इन है, जूम इन से पेज बड़ा करके देखना और जूम आउट से पेज छोटा करके देखना। यहाँ पर 100, यहाँ से भी छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे 100 नंबर सेट कर दिए हैं तो 100 नंबर पर आ रहा है। इसी प्रकार से आप जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पे क्लिक कर देने से 100% हो जाता है। तो जूम इन से छोटा हो गया और बड़ा हो गया, और जूम आउट से छोटा हो गया, और नॉर्मल करना हो तो 100% पे क्लिक कर देंगे। रूलर बार एक बार क्लिक करेंगे रूलर गायब होता है, एक बार क्लिक करेंगे रूलर आ जाता है। और स्टेटस बार भी इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे है, और देखेंगे कि आप स्टेटस बार नीचे एक बार आ रहा है, एक बार गायब हो रहा है। तो स्टेटस बार में मोस्टली ये जो छोटा बड़ा करने वाला होता है ये पाया जाता है। वर्ड रैप का मतलब है कि ऐसे देखना चाहते हैं पेज को, या पेज को ऐसे देखना चाहते हैं, तो जो समझ में आए उस पर आप क्लिक करते हैं। तो हम रो रैप टू रूलर पे क्लिक करते हैं, जिससे रूलर के अनुसार पेज का जो चौड़ाई है वो दिखाई देता है। यहाँ पे जो पैमाना आ रहा है, यहाँ पे इंच में आए क्या आए तो उसकी मेजरमेंट यूनिट यहाँ से सेट करते हैं। और इसमें सेंटीमीटर पे क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखेगा, और इंचेस में ऐसे दिखेगा, और पॉइंट में जाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो इस प्रकार से हम मोस्टली इंच समझते हैं, इसलिए इंच को रखते हैं। तो ये तो था आज का क्लास वर्डपैड, और ये वर्डपैड फिनिश होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में पेंट के साथ। पेंट सीखेंगे और कैसे यूज करेंगे पेंट का, और बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। तो एक एक सॉफ्टवेयर हम आपको बना के आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे, और इसको आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।